क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है 11 अक्टूबर को क्या है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज इसमें पूछे गए राजस्थान जीके और राजस्थान करंट की और इंडिया करंट की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान करंट की हम चर्चा करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और इंडिया करंट के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए, और राजस्थान जीके की हमें चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये एग्ज़ाम हुआ था, अभी इनका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला मैथ का क्वेश्चन आया है। दूसरा ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान जीके का, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का संजीव उदाहरण है। तो आपको पता है नाथ द्वारा चित्रकला के लिए पिछवाई कला प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है पिछवाई। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, ये भी आया है। उसके बाद में ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो ये आपको पता ही है किसके होते हैं, दयानंद सरस्वती के ये कथन है पूछा गया है। उसके बाद में ये मैथ का आ गया। ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका क्या नाम रखा, इसका नाम रखा था जलालाबाद। ये क्वेश्चन आया है। ये देखो सभ्यता से संबंधित, किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, आपको पता ही है किसको, आहड़ उदयपुर को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये देखो गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये आपको पता है ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ये पीछे अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो गिलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है, लेकिन आबन एरिया आपको पता है दौसा में है। तो ये आपको पता है ये नहीं है। उसके बाद में ये देखो, अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लेखक का ध्यान रखना, जी.एच. ओझा। कौन है, जी.एच. ओझा। अगला देखो, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये चुने गए थे हरिपुरा अधिवेशन के, किसके, हरिपुरा अधिवेशन के चुने गए थे। ये बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वो था, ध्यान रखना, राज सिंह। कौन था, राज सिंह था जो जगत सिंह के बाद में गद्दी पर बैठा। और ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता। तो महाराणा प्रताप है जो कीका के नाम से जाना जाता है। ये देखो, जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो ये है, ध्यान रखना, जैसलमेर में जिनबद्र ग्रंथ है, सूरी के भंडार है। ये देखो, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। ये भारतीय हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था, केसरी सिंह बारठ। आपको पता ही है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे हम ये देखो, किसान आंदोलन से पूछा गया है, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित था। ये बहुत ही अब की बार नया क्वेश्चन से टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ये यहाँ पे हिंदी आ चुकी है। आगे हम करंट की बात कर लेते हैं। ये देखो जीके का, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं। तो इसबगोल आपको पता है जालौर, सिरोही और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा इसबगोल होता है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ चुका है। हम करंट की बात कर लेते हैं सिर्फ ओनली। ये देखो कितना शानदार राजस्थान करंट का क्वेश्चन आया है। जून 2020 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में 8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एसएच फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उनका स्कोर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, 458.3 इनका स्कोर था। उसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो करंट का क्वेश्चन, राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये 3 चरणों में आयोजित हुई, औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों के प्रशिक्षण आयोजित हुई, ये भी सही है। कुशल और आईटी युवा भाग ले सकते हैं, और ये इसमें कथन है ये पूछे गए। तो 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन आ गया, जीके की हम फिर बात कर लेते हैं आगे। और ये देखो करंट का क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार ने विधान समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदगढ़। क्या हो जाएगा? नंदगढ़ के रूप में। और उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं, ये देखो करंट का क्वेश्चन इंडिया का। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कार्यकलाप के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण का मिशन का क्या नाम था? नमामि गंगे प्रोग्राम। ये था, ध्यान रखना, क्या था? नमामि गंगे प्रोग्राम। और ये देखो राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम में शुरू किया गया था। उसके बाद में हम आगे चर्चा कर लेते हैं, ये देखो राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र रेलवे से कौन से रेलवे क्षेत्र का आता है? तो ये आपको पता है ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये देखो राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो ये आपको पता है 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना सरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये देखो किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको करंट का क्वेश्चन आया है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर दिया कहानी जलकुंभी के लिए इनको दिया गया था, मधु कांकरिया को। उसके बाद में ये देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 इसका लूनी नदी है, जो पार्वती की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो RT अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है, तो 25 से संबंधित है, ध्यान रखना कौन सा है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने के लिए छात्र शिक्षक अनुपात, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ये 22 में आ गया, इसमें नहीं है, ये नहीं है, तो 25 से संबंधित हो जाएगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। और उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, ये देखो करंट का क्वेश्चन 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच में चलाई गई। और उसके बाद में हमें ये देखो खनिज का क्वेश्चन, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है, तो ये है बांसवाड़ा में, ये आपको पता ही है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो सुमेलित करना है, दिलवाड़ा सिरोही नाथद्वारा राजसमंद भीनमाल जालौर गणेश्वर सीकर, ये आपको सभी को पता ही है, बड़ा ही जी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आपको पता है कोटा की सर्वाधिक है साक्षरता दर। उसके बाद में 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम सेंटर का उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था, ध्यान रखना सैनिक विद्यालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। कहाँ पर किया गया था? झुंझुनू में किया गया था। और उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं, आगे हम जीके की देख लेते हैं। मारवाड़ रत्न कोमल कोठारी 2022 किसे प्रदान किया गया? मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है, ये आप चेक कर सकते हो, इसमें देख लेना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पॉलिटिकल के आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो ये आज के क्वेश्चन के पेपर थे। लगभग मैंने कुछ क्वेश्चनों के आपको राजस्थान करंट इंडिया के लगभग मैंने बता दिए। ज़्यादा राजस्थान करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडिया करंट के कोई लगभग मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके आंसर की मैंने उपलब्ध करवा दी। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।